गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग, जो लोग हैं पढ़ने वाले। जिनको पढ़ना है वो लोग जुड़ जाएं। इसको थोड़ा सा वो कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए कमेंट वाला। चलिए जल्दी करिए। हम लोग देखिए इसके पहले जो कर रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने किया है, इसके पहले जो हम लोगों ने किया स्ट्रेट लाइन सर्किल की प्रैक्टिस सेट किए थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और सर्किल के। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं वेक्टर के लिए, वेक्टर के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें 60-70 क्वेश्चन जो भी हैं, जितना भी चल जाए 2-3 दिन, ठीक है। तो वेक्टर का करेंगे, उसके बाद तब फिर आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो वेक्टर वाले पे हम लोग काम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पे आ जाएं आप लोग फटाक से। सब लोग इसको देखें और जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। क्या होगा फटाक से देखो क्या दिया, ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी वेक्टर दिया है, तो कह रहा है एरिया क्या होगा ट्रायंगल ए ओ बी का। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये समझो। ये दिया है ऐसे है, ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है बी है। तो इसके एलांग ओ ए वेक्टर जो दिया गया है वो दिया गया है हमको, मान लिया यही है ओ ए वेक्टर, और इसके एलांग जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, जो कि आपको साफ साफ दिया है। क्या होगा जल्दी करें, जल्दी से बताओ क्या होता है। हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं या जो भी कहो कि अगर ए कोई भी वेक्टर है ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल है, इसके एलांग वेक्टर हमको ए पता है और इसके एलांग वेक्टर बी पता है, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, ध्यान दें, दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स हमें अगर ट्रायंगल के पता हैं, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया बराबर 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी में हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसके भी 2 कॉन्सिक्यूटिव भुजा हमको साइड्स पता हो, इसके एलांग वेक्टर ए हो और इसके एलांग वेक्टर कितना हो, बी हो। ध्यान दीजिए, ए वेक्टर हो और उसके एलांग वेक्टर कितना हो, बी वेक्टर हो, तो इसका एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। और देखो यही को ऐसे अगर मिला दिया जाए इससे, यही तो हमने उसमें पढ़ा, क्लास में सब पढ़ा है कि अब देखो ये एरिया हो गया, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक। तो यही त्रिभुज का एरिया जो होता है आधा हो जाता है, जबकि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पूरा ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, पूरा ए क्रॉस बी होता है, और इसका क्या होता है, आधा होता है। करो जल्दी से। तो एरिया कितना होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो आपको बता रहा था डिफिनीशन की यही होता है, बकिया तो आप लोग समझदार हैं। तो इसका देखो गौर करिए, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए या ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर हाफ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, यही होता है। और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं। नाउ ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर हम लोगों को निकालना हो तो क्या होगा, बोलो। हम लोग जानते हैं इसको निकालना क्या होता है। ओ ए वेक्टर के कोफिशिएंट का बनाते हैं क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर
ओ ए वेक्टर के कोफिशिएंट को ले लीजिए, क्या होगा 1 -1 और 1, और फिर ओ बी वेक्टर के ले लीजिए, क्या हो गया 0 1 1, क्योंकि आई वाला यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे 0 इंटू आई कैप प्लस ना 0, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा जल्दी से बताओ। इसका छोड़ो, इसका करो -1 -2 ना, माइनस जे करेंगे, इसका छोड़ो इसका छोड़ो, ये 1, फिर प्लस के कैप, इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए 1 हो गया, कितना आ जाएगा -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। ये है आपका ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। इसका माड लेंगे तो क्या होगा, किसी वेक्टर का माड क्या होता है, इतना तो जानते होंगे, किसी भी वेक्टर का माड क्या होता है, उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के योग का माड होता है, क्या हो जाएगा 4 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। तो एरिया में रख दीजिए फार्मूले में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा 1/2 पहले रहेगा और इसकी वैल्यू रख देनी है, इसकी, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास √6 आई, तो एरिया कितना होगा 1/2 √6। फार्मूला याद रखिए बस, यही मान लिया दिया होता 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन एरिया, तो 1/2 हटा देते √6 आ जाता, तो दोनों ऑप्शन में दिया है। बस यही अगर फार्मूले में आपको गड़बड़ी हो गई, त्रिभुज में है ट्रायंगल में है तो 1/2 लगेगा, ये ध्यान रखना, और अगर पैरेललोग्राम है तो 1/2 नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी करें, जल्दी करिए, ठीक है। गुड इवनिंग राजेश्वर, डिम्पल जी गुड इवनिंग, जल्दी करें, और लोगों को भी जगा दो, कम से कम सो रहे हैं, सोने से कुछ मिलेगा, सोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। तुरंत क्लास में पढ़ाओ, कोई चीज पूछ लो, किसी को कुछ पता रहता नहीं है, लेकिन सोने में जितना आनंद है उतना आनंद पढ़ने में थोड़ी है। यहाँ रहेंगे कुछ कम से कम सॉल्व करेंगे, कुछ तो आएगा दिमाग में कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, रोज समझाओ लेकिन रोज वही सोना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं आखिर में, सो ही तो रहे होंगे, और क्या करेंगे। ये जिंदगी जो है इसे सोते सोते बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके लिए थोड़ा आपका इंतजार थोड़ी करेगी कि चलो अब आप जगे हो तब आप काम करिए, ठीक है। सोचिए आप भी वही 2 घंटा सुबह ही पढ़े हैं ना, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद यही सब तो काम चल रहा है, नहीं है। हम सोचिए आप लोगों को पढ़ाया, 1 घंटा पढ़ा चुके, फिर दूसरा पढ़ा रहे हैं, फिर तीसरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि 4 घंटा हम सो लें, ठीक है। ठीक है, वो तो हम भी भेजे हैं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि पढ़ने की मतलब जैसे होता नहीं है, एक उत्सुकता ही खत्म हो गई है, सबकी उत्सुकता खत्म हो गई है, तो काम कैसे होगा। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए फटाफट। ये दिया है इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। कह रहा है ए और बी कोई 2 वेक्टर हैं, तो ए प्लस बी और ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच में एंगल, ये कराया भी था क्लास में कराया था, जल्दी से बताओ, 1 लाइन का क्वेश्चन है। तो ज्यादातर होता है कि जब भी हमें एंगल देखना होता है हम डॉट प्रोडक्ट देख लें। पहला काम डॉट प्रोडक्ट देखने का है, इसका ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट देख लो, क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, बोलो जल्दी से। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो हुआ। अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रैकेट में देखें तो ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर
ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये बी है, ये है, प्लस ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यही तो होता है, यही तो हम लोग पढ़े हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को ही तो हम लोग ब्रैकेट ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी नहीं लिखते हो तो देख लो। और हम लोग ये भी रिजल्ट पढ़े हैं कि अगर ब्रैकेट में कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी और प्लस ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, यानी कि जीरो। तो ध्यान दो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना है, जीरो। तो हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर जीरो होता है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो दोनों क्या होते हैं, लंबवत, ठीक है, क्या होंगे, ठीक है, आ गया। डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो यानी कि वो दोनों क्या हो गए, लंबवत हो गए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस दिया है, ए क्रॉस बी वेक्टर दिया है, तो देन ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा। आपको बताया था एक धांसू रिजल्ट, क्या था वो, याद है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर। यही रिजल्ट आपका सबसे उपयोगी, हमने आपको बताया था क्लास में कि सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, आइडेंटिटी के नाम से, लैग्रांज आइडेंटिटी के नाम से है। तो यहां देखो ए डॉट बी, ए तो निकालना है, तो हम क्या निकाल लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब यहाँ कैपिटल दिया है, का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का होल स्क्वायर वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, आपको देखो ए क्रॉस बी वेक्टर दिया है ये, तो इसका अगर हम डॉट ले लें, ओ मॉड ले लें तो क्या हो गया, 4 चौक के 16 और 3 त्रिक का 9, यानी कि अंडर रूट कितना, 16 9 25। तो यहां देखो इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए का मॉड कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और ये भी कितना है 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू कितना 25। तो बराबर ए डॉट बी निकालना है आपको। बोलो, एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन इतना लिखना पड़ रहा है। 25 25 माइनस 25, तो 25 कॉमन कर दो तो कितना बचेगा 24, 25 माइनस 1 हो जाएगा ना 24। तो इसका लेकिन हमें ए डॉट बी चाहिए ना, तो ए डॉट बी कितना आएगा, बोलो जल्दी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रूट में आएगा ना, रूट में कितना 25 और इंटू है 24, तो 25 का तो 5 हो जाएगा, 24 का 6 चौक 24, तो इंटू 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 4 बराबर 10 रूट, ठीक। अरे 25 का 5 रूट हो गया और 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी 4 का रूट 2 हो जाएगा और 6 बच गया, तो 5 दूनी 10 रूट 6। तो 10 रूट 6 जहां भी हो ऑप्शन उसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जहां भी हो लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, सही। चलो आगे बढ़ो। अब ये कह रहा है ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी देन एंगल बिटवीन दिस। बताओ जल्दी जल्दी बताओ फटाक से, एक लाइन का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कितना होगा बोलो। हम लोग जानते हैं
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए मॉड बी और कितना कॉस थीटा होता है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है क्या होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन कैप होता है। ठीक है, तो इसी का मॉड कह रहा मॉड, इसका मॉड से मतलब है ए डॉट बी से मतलब है कितना, ये तो मॉड लगे है तो मॉड तो इस पे रहेगा ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका कितना हो जाएगा। ये शायद क्लास में 2-3 क्वेश्चंस कराए थे हम लोगों ने क्लास में किया था डायरेक्ट। अब इसका देखो, इसका जब मॉड लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा 1 होता है, तो कितना आ जाएगा बोलो। ये दोनों बराबर हैं तो दोनों वैल्यू को बराबर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, यहां पर ये मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर डॉट वाले में cos थीटा है, और मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर में साइन थीटा है, तो इसका कितना हो जाएगा cos थीटा, और इसका कितना हो जाएगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा। ये देखो दोनों वैल्यू क्या हो गए कैंसिल, बचेगा cos थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे नहीं जानते तो एक तरफ कर दो, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, या tan थीटा बराबर 1 आप जानते हो कब होता है जब थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री है। यही कह सकते हो कि कास और साइन की वैल्यू कब बराबर होगी, तो 45 पे जनरली, तो 45 जहां भी हो लगाइए, आगे बढ़ जाइए, जहां भी आपका ऑप्शन 45 हो लगाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे, let A and B be two unit vector and theta be the angle between them. What of the following will be value of cos theta by 2? Value of cos theta by 2. Following will be the value of cos theta by 2. जल्दी से बताओ, एकदम ये सब रटे वाले क्वेश्चन है, रटे वाले। ठीक है, शुरुआत में ये क्वेश्चन कुछ रखा था हमने इसीलिए किया, रटे हुए क्वेश्चन जो आप जानते हैं कि आने ही आने हैं, पक्का है एकदम आना है। ठीक है, पक्का है कि आना ही आना है। ठीक है, तो देखो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ये देखो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हमेशा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, यही होता है ना। तो हम लोग इसका बात करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का ही हम लोग प्रयोग करें, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का प्रयोग करें। ए कैप प्लस बी कैप का क्या कर दें होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला इसका पढ़े हैं, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस कितना 2 ए वेक्टर कैप बी वेक्टर, यही होता है नहीं होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये 1 होगा, क्यों, यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया है तो cos थीटा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा, या हम लिख सकते हैं 2 को बाहर लिख सकते हैं 1 + cos थीटा, बहुत ज़्यादा फार्मूला इसका यूज है। तो ये देखो यहाँ लिख दे रहे हैं 2 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, ये फार्मूला आप जानते होंगे, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, या यही होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या यही होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 3 फार्मूला होता है cos थीटा की, या cos 2 थीटा है तो इधर थीटा आ जाएगा, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहां से देखो 1 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 4 cos थीटा बाई 2, ये वैल्यू किसके बराबर आई है, ए कैप प्लस बी कैप का क्या होल स्क्वायर, रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा ए कैप प्लस बी कैप बराबर कितना 2
cos स्क्वायर थीटा सॉरी, तो 2 cos थीटा बाई 2। तो हमसे वैल्यू केवल किसकी पूछी थी, cos थीटा की, तो cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 a कैप प्लस b कैप। ठीक है, ये वैल्यू होगा। यही देखो, यही पूछा जाता है यहाँ, साइन थीटा बाई 2 कितना होगा यहीं से। तो यहाँ देखो प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिए, बस a कैप माइनस b कैप। याद रखो इसे, ये आना ही आना है, आता है एग्जाम में ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a कैप प्लस b कैप बाई कितना 2, सी ऑप्शन। आता ही आता है ये, आप देखेंगे अगर अनसॉल्व वगैरह देखते हैं तो आपको कम से कम 4-6 बार आपको मिल जाएगा। ठीक ना, 5 का सी। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ फट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखें। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। दोनों को कह रहा परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को कह रहा परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल बताओ। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, अभी आपको बताया दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के रूप में ही लिखें, तो a कैप प्लस 2b कैप डॉट लगाएंगे क्या, 5 a कैप माइनस 4b कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। क्यों, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0। अब इसका आपस में गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, हो a का a के साथ तो कितना हो जाएगा 5 a कैप इंटू a कैप हो जाएगा, प्लस क्या करोगे, इसका इसके साथ कर दें, 5 दूनी 10 a कैप डॉट b कैप हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लगा है। अब इसका इसके साथ कर दें तो कितना हो जाएगा, -4 a कैप डॉट b कैप हो जाएगा। इसका इसके साथ कर दें तो कितना हो जाएगा, -8 b कैप डॉट b कैप बराबर कितना 0। आप जानते हो a डॉट a मतलब कितना हो जाएगा, मॉड a का होल स्क्वायर, तो इतना आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि आप जानते हो यूनिट वेक्टर है। और ये कितना हो जाएगा 6 a कैप डॉट b कैप, और ये कितना हो जाएगा -8 = 0। तो कितना हो जाएगा, वो 6 a कैप डॉट b कैप बराबर 3, अरे 5 3, ये बराबर कितना हो जाएगा, a कैप डॉट b कैप बराबर 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, a डॉट b मतलब क्या लिख सकते हो, मॉड a कैप मॉड b कैप और cos थीटा बराबर 1/2। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, cos थीटा की वैल्यू 1/2। और आप जानते होंगे यह π/3 यानी 60 की वैल्यू होती है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, जो दिया गया है 60 की वैल्यू होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही। क्लियर, 6 का डी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, अगला करो, जल्दी से करो, अगला जल्दी से करें। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड 3 यूनिट्स एक्टिंग द डायरेक्शन इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली एक्ट ऑन ए पार्टिकल व्हिच डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना टू इतना, मतलब इससे इस तक, देन वर्क डन बाय द फोर्स, देन वर्क डन बाय द फोर्स। क्या होता है वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे। वर्क डन जो होता है W क्या होता है, F.D, मतलब फोर्स उसके डायरेक्शन में क्या डिस्प्ले